जी हाँ साथियों, सूचना सहायक का एक और मॉडल पेपर राजस्थान कला और संस्कृति के जो हमारी सीरीज चल रही थी 1000 प्रश्नों की, उस बीच में एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए। इससे पहले मैंने कई वीडियो करवा दिए हैं, लगभग 300 प्रश्नों तक मैंने करवा दिया था। आज 400वां प्रश्न से लेकर और 50 प्रश्नों तक हम बात करेंगे, ठीक है। इस बीच ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, राजस्थान के कौन से ज़िले का प्रतीक जो है वो मोर है। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये वैसे मैंने करवा दिया तो उस टाइम भीलवाड़ा है, ठीक है। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है लूर है। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली लूर है। चित्तौड़ किले में कौन सा एक जैन मंदिर है, तो सतवीश देरी जैन मंदिर यहाँ पर स्थित है। गौरी देवी किस ज्ञान शैली से संबंध रखती है, तो मांड गायन शैली से, ठीक है। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी, चक्रपाणी मिश्र का नाम यहाँ से लिया जाता है। किस शासक में टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था, राजा दिग्वा या दिग्व राजा के द्वारा करवाया जाता है। प्यारे साथियों, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाला है। कई जो है यहाँ पे रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन सीटेट का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। लेकिन साथियों, यदि आप हमारे अदर सोशल मीडिया से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम से जुड़ें। यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज से जुड़ें, फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज करते अपना नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से, बिना ईश्वर की गणगौर की पूजा कहाँ की जाती है, तो बिना ईश्वर की गणगौर पूजी जाती है जैसलमेर के अंदर। हरणी महादेव मंदिर दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर है। किस देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल जो है पहली बार काटे जाते हैं, यह संस्कार जो है वो जड़ूला अतवारना कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ूला। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं। मणिवेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है, तो माघ पूर्णिमा को किया जाता है, सोम माही के त्रिवेणी संगम पर, डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव के अंदर, ठीक है। हबीब तनिवार का चरणदासी चोर नामक नाट्य मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी कथा का रूपांतरण था, तो विजयदान देथा का नाम यहाँ से लिया जाता है। इसके बाद कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है, तो ये चरी नृत्य का नाम यहाँ से लिया जाता है। सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है, कान के अंदर पहना जाता है सुरलिया। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंध रखता है, तो भील समुदाय से संबंध रखने वाला आ जाता है। इसके बाद किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था, तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, ठीक है, याद रखिएगा। मोकल जी का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, तो समदीदेश्वर प्रसाद मंदिर को ही मोकल जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद किस शहर के किले में जयबाण तोप को रखा गया है, तो जयपुर के अंदर, याद रखिएगा, जयगढ़ दुर्ग में। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, टोडगढ़ को कहा जाता है। टोडगढ़ वर्तमान राजस्थान के व्यापर जिले में आ जाता है। इसके बाद में इंडियन मोनालिसा के नाम से किसे जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ शैली से संबंध रखता है। टेराकोटा मूर्तियां किससे बनाई जाती है, तो सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कि तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ स्थान है, तो मल्लीनाथ जी का नाम यहाँ से लिया जाता है। किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागा बांधा जाता है और विवाह के बाद इसे खोल दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं कांकण डोरडा, याद करिएगा। इसके बाद में ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है, ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग स्थित है, याद करिएगा। इसके बाद ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आमेर ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आ जाता है। मातर कुंडाली यानी माता कुंडालनी का मंदिर राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है, याद कर लेना भाई। इसके बाद कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, टड्डा नाम इसका आ जाता है। श्रीलाल जोशी 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, किसके लिए दिया गया, तो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला, ये बादला क्या है, जस्ते से बनी पानी की बोतल होती है, याद रखना, जस्ते से बनी पानी की बोतल होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों को 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? तो जाम्बेश्वर जी या फिर जाम्बू जी 29 नियमों के लिए बोला था। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का अर्थ क्या है? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला जो होता है वो बड़ालिया होता है। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला का प्रतीक नांद की शिव प्रतिमा जो है किस जिले से है? ये अजमेर जिले से संबंध रखती है। इसके बाद उदयपुर में आहड़ की छतरियाँ किस राज परिवार के साथ संबंध रखती है? तो उदयपुर में आहड़ की जो छतरियाँ हैं वे सिसोदिया राज परिवार से संबंध रखती है। गोगा नम्यू को ही भाद्रपद कृष्ण नम्यू कहा जाता है। गोगा जी का जो सर्प होता है काला होता है, तो काला पक्ष यहाँ पे देखने को मिलता है, कृष्ण पक्ष। सास बहू का मंदिर दोस्तों ये नागदा उदयपुर के अंदर बना हुआ है, याद करिएगा। चलिए अगला प्रश्न, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जयपुर के अंदर, याद रखिएगा जयपुर के अंदर। होली का त्यौहार किस माह में आता है? तो फाल्गुन माह के अंदर आता है। ताजिया टॉवर कहाँ स्थित है? ये तो जैसलमेर जिले के अंदर आ जाता है, ताजिया टॉवर जैसलमेर में। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी जो है दोस्तों, ये बासी दुगारी बूंदी के अंदर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत किस संत का संबोधन वह किस जिले के अंदर जन्म हुआ? देखिएगा, गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी, ये कहावत का संबंध गोगा जी से है। अब यहाँ से प्रश्न ये पूछा है कि गोगा जी का जन्म किस जिले में होता है? तो गोगा जी का जन्म ददरेवा के अंदर होता है, सादुलपुर तहसील चूरू जिले के अंदर, याद रखिएगा। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनते हैं? महिलाएं पहनती है, याद रखिएगा महिलाएं। तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? खड़नाल नागौर के अंदर। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तेजाजी को शिव का अवतार माना जाता है, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन से देवता माने जाते हैं? रामदेव जी माने जाते हैं कामड़िया पंथ के लोक देवता। कौन से लोक देवता हैं? तो कामड़िया पंथ जो है आपके रामदेव जी महाराज आ जाते हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी इन्होंने किया था। नतमल की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर जिले के अंदर आ जाती है, 5 पटवा हवेली में सम्मिलित है। इसके अलावा दोस्तों लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक का नाम मुमल है, क्या है? मुमल है। रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिले के अंदर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, रम्मत एक खेल है, इसको खेलने वाले क्या कहलाते हैं? खेलार कहलाते हैं, खेलार। हेड़ाऊ मेरी रम्मत की रचना किसने की? तो जवाहरलाल पुरोहित के द्वारा की जाती है। इसके बाद अंतिम प्रश्न, मरु महोत्सव मनाया जाता है तो जनवरी फरवरी के अंदर जैसलमेर जिले के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बीच में मैंने डिस्कस किए। ओके दोस्तों, थैंक यू।